जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। बोली परम पूज गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। भावा जीवा जीवा पूर्णम पावम च आशवम तेषिम संवर निज्जर मुखो बंधोये अवंतिते अट्ठा। आचार्य कुंद की उक्त गाथा के ऊपर आधारित विवेचना विगत दिनों से चल रही। अभी तक हम पुण्य की बात कर रहे थे। पुण्य के बाद पाप पदार्थ आता है। जैसे हमने पुण्य को समझा वैसे ही हमें पाप को भी अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में पुण्य पाप का सबसे ज्यादा प्रभाव दिखता है। आज से मैं बात पाप की शुरू कर रहा हूं। पाप के संदर्भ में 4 बातें आप सबसे करूंगा। पाप कर्म, पाप बंध, पाप क्रिया और पाप भोग। पाप कर्म, जब कभी भी हम पाप कर्म शब्द की बात करते हैं तो हमारे सामने आता है ऐसा कर्म जो हमें घोर विपत्तियों में डालता है, जिस कर्म के निमित्त से हमें घोर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, जिस जीवन में दुख है और भवांतर में दुर्गति का पात्र बनाता है, वो पाप है। सामान्य रूप से पाप की परिभाषा करते हुए कहा गया, जो हमारी चेतना को पतित करे वह पाप है। ये पुण्य से जस्ट विपरीत है। पुण्य हमारी आध्यात्मिक प्रगति में साधक है, तो पाप हमारी आध्यात्मिक और भौतिक दोनों विकास में बाधक है। पाप कर्म हमें प्रतिकूल संयोग देते हैं, और संयोगों की प्रतिकूलता में जहां हमें भौतिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं अनुकूल संयोग न मिलने से हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति भी नहीं कर पाते। बहुत अर्थों में, जैसे आज हमारा मान लीजिए पापोदय हो और शरीर ही उस लायक ना हो कि हम धर्म ध्यान कर सके। कोई व्यक्ति बीमार हो, अस्वस्थ हो, अशक्त हो जाए, तो बीमारी, अस्वस्थता, अशक्तता पाप कर्म की देन है कि नहीं है? है ना? इस पाप के प्रकोप से चाह करके भी हम अपना धार्मिक क्रियाकलाप अच्छे से नहीं कर सकते। जब पाप कर्म का तीव्रोदय होता है तो वह हमारी बुद्धि को भी खराब कर देता है, और पापोदय में मनुष्य की बुद्धि प्रायः क्रूर, क्रोधी और प्रमादी हो जाती है। उसके अंदर आलस भाव आ जाता है। पापोदय से व्यक्ति के हृदय में आसक्ति और अभिमान जैसे दुर्गुण बढ़ जाते हैं, और जिस मनुष्य के हृदय में क्रोध है, क्रूरता है, कलुषता है, अभिमान है, आसक्ति है, वह भला अपनी आध्यात्मिक प्रगति कैसे करेगा? नहीं कर सकता। तो पाप कर्म हमारा पतन कराता है, हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों स्तर पर नीचे लाता है। इसलिए पाप से बचने की प्रेरणा सतत दी जाती है। तो पाप कर्म क्या हुआ?
जो मेरा हमारा पतन कराए वो पाप पाति रक्षति आत्मानम शुभात तत्पापम। जो हमें अच्छे कार्यों से दूर कर दे, जो हमारा पतन करा दे, जो हमें नीचे गिरा दे, जो हमें दुख और दुर्गतियों का पात्र बना दे, वह पाप है। कोई भी व्यक्ति को पाप पसंद नहीं है क्या? किसी को नहीं। पाप को कोई भी इस दुनिया में पसंद नहीं करता, लेकिन पाप का सामना हर किसी को करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं? ऐसा एक भी व्यक्ति है जो ये कहे कि हमारे जीवन में कभी कोई पाप नहीं आया है? पाप किसी का पीछा छोड़ता ही नहीं। पाप कर्म तो लगा ही रहेगा, बचा नहीं जा सकता। क्या उपाय है? 4 बातें जो मैं आप सबसे कह रहा था, थोड़ा संशोधन कर देता हूं उसमें, पाप कर्म को हटा देता हूं। पाप बंध, पाप क्रिया, पाप भोग और पाप त्याग, इसे ले लीजिए। बंध, क्रिया, भोग और त्याग। जीवन में पाप क्यों आता है? हर किसी को पाप का सामना करना पड़ता है, करते ही हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि पाप आकर हमारा पूरा खेल ही बिगाड़ देता है। अरे पाप ही खेल बिगाड़ता है। ये कभी भी आ जाता है। क्यों आया? पाप के बंध के कारण आया। और पाप का बंध क्यों हुआ? क्योंकि हमने पाप की क्रिया की। पाप की क्रिया जब तक होगी पाप का बंध होगा। जब पाप का बंध होगा तो पाप का भोग करना ही पड़ेगा। समझ में आ रही है बात? हमें क्या करना है? पाप की क्रिया पर विराम लगाना है। क्या करना है? पाप की क्रिया पर विराम लगाना है। और पाप की क्रिया पर विराम लगाने के लिए क्या करना है? पापात्मक प्रवृत्तियों का त्याग करना है। धर्म क्या है? पाप के परित्याग का नाम ही धर्म है। अशुभ से हट करके शुभ में प्रवृत्त होना ही तुम्हारा धर्म है। सुहादो विनिवृत्ति सुहे पवित्ति जान चारिता। अशुभ से हट करके शुभ में लगो। पाप की क्रिया से बचो तो पाप के बंध से बचोगे। और जब पाप के बंध से बचोगे तो कभी पाप का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो पाप का फल चाहता हो, लेकिन पाप की क्रिया करने से कोई पीछे नहीं रहता। संत कहते हैं जब तक तुम्हारी प्रवृत्ति में पाप है, पाप का बंध होता रहेगा। और पाप का बंध यदि होगा तो उसका भोग भी करना ही पड़ेगा। इसलिए सतत सावधान हो, पाप की क्रिया से अपने आप को बचाओ। जितना बने बचाओ। अपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के प्रति जागरूकता रखो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं। आपसे यदि कोई अपराध करने के लिए कहे तो आप तैयार हो जाओगे क्या? क्यों? महाराज मैं एक सभ्य नागरिक हूं,
और मैं आईपीसी का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक सभ्य नागरिक होने के नाते मुझे कानून के विरुद्ध कोई कार्य करना ही नहीं चाहिए। मुझे कानून का डर है ना? तो कानून का डर होने के कारण आप अपराध से बच जाते हो, बचते हो। कैसे बचे? क्योंकि आपको मालूम है अपराध का परिणाम क्या है, इसलिए मन में डर है। अगर मैं अपराध करूंगा तो मुझे जेल जाना पड़ेगा, मेरी छवि खराब होगी, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल होगी, मुझे घोर विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा। ये समझ है ना? इस समझ के कारण आप अपराध से बचते हो। ठीक इसी तरह जिस दिन पाप करूंगा तो मुझे इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, मुझे घोर दुखों का सामना करना पड़ेगा, मेरे मन को संताप पहुंचेगा। ये समझ जिस दिन तुम्हारे मन में बैठ गई उसी दिन पाप छूट जाएगा। अपने मन को टटोलो और पूछो पाप करते समय क्या होता है? महाराज, पाप करते समय तो रस आता है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो लोगों का जो रस पाप में होता है वो रस धर्म में नहीं होता, क्योंकि पाप रुचि प्रगाढ़ है। पाप करते समय इंसान मगन हो जाता है, मगन होकर के पाप करता है। बस कर रहे, अभी थोड़ी कुछ हो रहा है, जब फल सामने आएगा तब देखा जाएगा। यही हमारी ऐसी दुर्बलता है जो हमें पाप से बचने नहीं देती। जिस दिन पाप और पाप के परिणाम की समझ आ जाएगी उसी दिन पाप की क्रिया में विराम होगा, और जब पाप की क्रिया में विराम होगा तो पाप का बंध अपने आप रुकेगा, और जब पाप का बंध ही नहीं होगा तो पाप का भोग करने की बात ही नहीं बचेगी। समझ सही विकसित कीजिए। कर्म तो किसी को नहीं छोड़ता, महापुरुषों को भी कर्मों का सामना करना पड़ता है। हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हमें फल खाना होगा। ये उक्ति आज की नहीं है, अनादि से चली आ रही है। मेरी अच्छी प्रवृत्ति का परिणाम अच्छा और बुरी प्रवृत्ति का परिणाम बुरा है, ये बात दिल दिमाग में बैठी रहनी चाहिए और उसे ही ध्यान में रखकर अपनी प्रवृत्ति करनी चाहिए। तो पाप की क्रिया पर विराम लगाने का भाव अपने मन में जगाओ। पूछो अपने मन से, क्या कहता है मन? पाप के प्रति मन की क्या दृष्टि रहती है? कोई क्रिया हो रही है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा नहीं ना? नहीं, ये क्रिया मुझे नहीं करनी है, डर अंदर होना चाहिए। ध्यान रखने की बात तो ये है कि एक बार पाप बंध जाता है तो फिर उसे भोगने में मनुष्य को कई भाव लग जाते हैं। कई बार की तो स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। सम्राट श्रेणिक, जो भगवान महावीर का प्रधान श्रोता था, आप सबने श्रेणिक के बारे में जाना, लेकिन श्रेणिक ने अज्ञान दशा में एक मुनि राज के ऊपर उपसर्ग किया था। उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया था। उसके परिणाम स्वरूप उसने 7वें नरक की आयु बांध ली।
कहते हैं जब सैनिक को मालूम पड़ा कि उसे नरक जाना पड़ेगा, ये कथा श्वेतांबर स्रोतों में है, कथा का कथ्य बहुत प्रेरक है। जब राजा सैनिक को पता लगा कि मुझे नरक जाना पड़ेगा, तो भगवान के चरणों में चला गया। भगवान, मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूं, मुझे तो आप नरक से बचा लो, मैं नरक नहीं जाना चाहता। हो गई भूल सो हो गई, आप मुझे जो भी हो प्रायश्चित दो, मुझे नरक जाने से बचा लो। कहते भगवान ने कहा, ठीक है सैनिक, तू कहता है नरक जाने से बचा लो, ऐसे तो बच नहीं सकता, पर ठीक है, मैं तुझे 3 उपाय बताता हूं, 3 में से कोई एक भी कर दे तो तू नरक जाने से बच सकता है। क्या बताइए? बोले एक काम कर, अपने राज्य में एक कसाई रहता है, काल सौक्रिक नाम का। वो प्रतिदिन 500 भैंसों का वध करता है, तो उसे जा और एक दिन के वध से बचा ले। अगर ये नहीं कर सकता तो दूसरा, जिन दत्त श्रेष्ठी की दासी है देवदत्ता, उसने आज तक कभी कोई दान नहीं किया, उसके हाथ से दान करवा ले। और यदि ये भी नहीं कर सकता तो तेरी दादी आज तक मेरे दर्शन के लिए नहीं आई, एक बार उसको दर्शन के लिए ले आ, तो नरक जाने से बच सकता है। सैनिक ने कहा, ये तीनों उपाय तो मेरे जैसे राजा के लिए बड़ी साधारण है, कोई आप 3 में एक बोल रहे, मैं तीनों कर दूंगा। ले जा करके तो ला। सबसे पहले उसने उस कसाई को बोला, सुलस कसाई का नाम था, कसाई काल सौक्रिक नाम था। हाँ, तो बोला कि तुम एक दिन भैंसे का वध नहीं करो। बोला, ये मेरा पुश्तैनी धंधा, मैं ये तो नहीं छोड़ूंगा। सैनिक ने कहा, तू किसी भी तरीके से तेरे को जो चाहिए सो ले ले। बोले, मैं वध किए बिना रहूंगा नहीं, 500 भैंसों के वध का मेरा नियम है, मैं करूंगा। सैनिक ने उसे उठाकर कैद में डाल दिया। एक दिन की बात है, एक दिन इसको कैद में डाल दो, जो भैंस ही नहीं मिलेगी तो बात किसका करेगा। उसने अपने शरीर के मैल की बत्तियों से भैंसों की आकृति 500 बार भैंसों की आकृति बनाई और मार डाला। उसने हिंसा कर ली। सैनिक को बड़ा दुख हुआ। उसने फिर दासी के पास खबर भेजा कि तुम दान करो। दासी ने दान देने से इनकार कर दिया, मैंने आज तक दान नहीं दिया, मैं दान कैसे दूं। उस पर दबाव डाला गया। एक भिक्षुक उसके सामने पहुंचे और कहा, तुम दान दो। तो भिक्षु कहती है, दान मेरा नहीं, ये जिन दत्त सृष्टि का है, मैं दान नहीं दे रही। वहां से भी हताशा लगी। तब अपनी दादी के पास गया। दादी, चल तू एक बार भगवान महावीर के दर्शन कर ले, तेरा ऐसा करने से मैं नरक जाने से बच जाऊंगा, तेरा बड़ा उपकार हो। उसने साफ इनकार कर दिया कि मैं ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे नहीं जाना है। सैनिक ने वन विहार के बहाने उसे अपने रथ पर सवार किया और दादी को लेकर आगे बढ़ा। पर जैसे ही रथ समौ शरण की ओर मुड़ा, उसने उसके हाथ पास में तकुआ था और तकवे से अपने दोनों आंखें फोड़ ली। सैनिक को वास्तविकता का समझ हो गया। वो भगवान के चरणों में गया, कहा, भगवान समझ में आ गया, आपने ठीक कहा, ना भुक्तम क्षीयते कर्म, मैज मुझे अपनी करनी का फल अब तो भोगना ही पड़ेगा। मैं राजा होकर के भी साधारण सा कार्य नहीं करा पाया। जब पाप उदय प्रगाढ़ होता है तो सारे सीधे निमित्त भी उल्टे बन जाते हैं। इसलिए क्या करना है, पाप की क्रिया पर लगाम लगाना है। संयम और क्या है, पाप पर अंकुश लगाने का नाम ही तो संयम है। पापात्मक प्रवृत्तियों के नियंत्रण का नाम ही तो संयम है।
यदि मनुष्य के हृदय में थोड़ा सा संयम तत्व प्रविष्ट हो जाए तो उसके जीवन का काया पलट हो जाए। वो संयम अपने अंदर जगाइए, संयम का भाव जगाइए और पाप की क्रिया पर लगाम लगाइए। और जब पाप की क्रिया पर लगाम लगेगी तो पाप के बंध पर तो अपने आप विराम होगा। जब तक तुम्हारे मन में अशुभ भाव है, पापात्मक क्रियाएं हैं, बंध जारी रहेगा, उससे बच नहीं सकते। तो हमारा पुरुषार्थ पाप के भोग में हमारा उतना जोर नहीं है, लेकिन पाप की क्रिया में हमारा जोर है। हम चाहें तो पाप की क्रिया पर अंकुश लगा सकते हैं। जब पाप की क्रिया पर अंकुश लगेगा तो पाप का बंध भी अपने आप रुकेगा, और बंध रुकेगा तो भोग तो रुक ही जाएगा। समझ गए? अब रहा सवाल भोग का। पाप का भोग हर किसी को करना पड़ता है। पाप का भोग हर किसी को करना पड़ता है, पर दो तरह से लोग पाप को भोगते हैं। एक पाप के उदय में व्याकुल चित्त होकर, और दूसरे पाप के उदय में समता धरकर। जो पाप के उदय में व्याकुल चित्त होते हैं उनके मन में संताप होता है और वे नया पाप बांध लेते हैं। लेकिन जिनके हृदय में पाप के भोग के समय समता रहती है, वे अपने समता की आंच में पाप के बीज को भून डालते हैं। नतीजतन नए पाप का अंकुर नहीं फूटता। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में पाप का उदय नहीं आता। हमारे आपके सबके जीवन में पापोदय आता है। मैं आपसे पूछता हूं, जब पाप सामने आता है तो आप क्या करते हो? उस घड़ी आपकी मनस्थिति कैसी रहती? कैसी रहती बोलो? अचानक पाप उदय आ जाए, पाप के उदय में क्या होगा? बीमारी आएगी, विपत्ति आएगी, वियोग आएगा, या कोई विषमता या विसंगति आएगी। यही होता ना पापोदय में। अचानक ऐसा कुछ हो जाए तो तुम्हारी मनस्थिति क्या होती है? बोलो। विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो घबराने से क्या परिस्थिति अनुकूल हो जाती? पाप मंद पड़ जाता, बल्कि उल्टा होता है। घबराहट से पाप का प्रकोप और बढ़ जाता है। तो क्या करना है? पाप के भोग में समता रखना है। पाप उदय मानकर उसमें तटस्थ बनने की प्रवृत्ति रखो। विचलित मत हो, अधीर मत हो। उसे सकारात्मक दृष्टि से देखो और मन में सहजता को बनाए रखो। आया है पाप, जाएगा। ये मेरा किया हुआ पाप है, किसी और का नहीं। हंसते हंसते लोग पाप बांधते हैं और भोगने के लिए कई जन्मों तक रोना पड़ता है। बांधते समय सावधान रहो तो भोगने की नौबत नहीं आएगी। और यदि कदाचित अज्ञान दशा में कोई जन्म का पाप आड़े आ भी गया है तो धैर्य रखो। ये सोचो ये पाप है, ये भी टिकने वाला नहीं है। आया है चला जाएगा, आया है चला जाएगा। थोड़े समय की बात है, ठीक है। जो सामने उसका मुझे सामना करना है। व्याकुल नहीं होना। पाप झटका देगा लेकिन मेरी आत्मा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता।
जो आत्मद्रष्टा होते हैं, अध्यात्म चेता होते हैं, वे पुण्य और पाप दोनों से अप्रभावित रहते हैं। पुण्य का भी भोग नहीं करते और पाप का भी भोग नहीं करते, केवल उसे जानते हैं। आचार्य कुंद कहते हैं, दब्बु उभु जंते नीमा जायदि सुहम च दुखम च तम सुह दुख मुदिन्नम वेददि अध निज्जरम जाति। एक ज्ञानी भी पाप को भोगता है और एक अज्ञानी भी पाप को भोगता है। अज्ञानी पाप के भोग में रम जाता है, व्याकुल चित्त होता है, और ज्ञानी केवल उसे जानता है, देखता है, प्रभावित नहीं होता। न केवल पाप में अपितु पुण्य में भी उसकी वही दशा होती है। महापुरुषों के चरित्र को पलट करके देखिए, महामुनियों के पीछे भी पाप लगा रहा, पर वे कभी विचलित नहीं हुए। गच्छ कुमार मुनिराज को याद करो, पाप ने कैसा विचित्र खेल खिलाया। मुनि महाराज हैं, उनके सिर पर सिगड़ी जला दी गई। आप सोच सकते हैं, जवान मुनि महाराज जो अपनी तपस्या में मगन हैं, जिन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, उनके सिर पर अंगार रख दिए गए, सिगड़ी जला दी गई। हल्की सी आंच होती है तो क्या हाल होता है, सिगड़ी जल रही है। क्या किया उन्होंने, क्या किया? पापोदय है, ये देह जल रहा है, मैं भी उसे जान रहा हूं, देख रहा हूं, ये पाप का खेल है, होने दो, मुझे तो कोई छू भी नहीं सकता। जलाने की बात तो बहुत दूर है। मुझे छेदा नहीं जा सकता, मुझे भेदा नहीं जा सकता, मुझे काटा नहीं जा सकता, मुझे जोड़ा नहीं जा सकता, मुझे जलाया नहीं जा सकता, मुझे सुखाया नहीं जा सकता, मुझे बहाया नहीं जा सकता, मुझे मिटाया नहीं जा सकता। नैनम छिंदंति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। शस्त्र इसे छेद नहीं सकते और आग इसे जला नहीं सकती। मैं तो बस मैं हूं। वो आत्म दृष्टि से उनके अंदर ऐसी ताकत आ गई कि वे पाप को भोगे नहीं, बस उसके दृष्टा बनकर उसकी जड़ मिटा दिए। हमेशा हमेशा के अनादि से जड़ जमाए हुए पाप की सत्ता को उन्होंने उखाड़ फेंका और परम निर्वाण के भागी बन गए। तुम्हारे सिर पर सिगड़ी जलाने का तो अब कोई केस नहीं हो सकता। हो सकता है क्या? पर क्या बताऊं, आज किसी के सिर पर कोई दूसरा सिगड़ी नहीं जला सकता, लेकिन आज हर आदमी अपने दिमाग में भट्टी जलाए हुए है। किसका? टेंशन का। निमित्तों से प्रभावित होकर के आप अपने दिमाग को गर्म किए हुए हो कि नहीं किए हुए? उससे बचिए, अपनी जीवन की दिशा को मोड़िए। तो कहने की बात, पाप के भोग में क्षमता, विचलित मत हो। कैसा भी पापोदय आए, सहज रूप से स्वीकार करो। ठीक है, मेरे पाप कर्म का उदय है, ये मेरे ज्ञान की परीक्षा का अवसर है। यहां मुझे धैर्य का आलम्बन लेना है, यहां मुझे सकारात्मक बन करके जीना है, मुझे अपनी सहजता को बना करके रखना है, क्योंकि मैं व्याकुल चित्त होकर भोगूंगा
तो भी मुझे भोगना है, और स्थिर चित्त होकर के भोगूंगा तो भी भोगना है। व्याकुल चित्त होकर भोगने में मैं टूट जाऊंगा, और स्थिर चित्त होने से मैं मजबूत बनकर उसका सामना कर सकूंगा। क्या करते हैं? अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा, क्या होगा, जो होना था सो हो गया, अब क्या होगा ये मत सोचो, अब क्या करना है ये सोचो, तो जीवन धन्य होगा। तभी आप अपने जीवन को आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकोगे। वैसी सोच अपने अंतरंग में विकसित करनी चाहिए। वो हो गई तो बेड़ा पार। ज्यादातर लोग पाप भोगते ही हैं, भोग रहे हैं। दिन दुखी जनता तो उसी को भोग रही है। हमें भोगना नहीं है, हमें पाप को की जड़ को उखाड़ना है, पाप को काटना है। मन में समता की वृत्ति जग जाए तो फिर पाप हम पर कभी हावी नहीं हो सकता। चौथी बात, पाप त्यागना। क्या करना है? पाप को त्यागना है। किसको त्यागेंगे? पापात्मक क्रियाओं को त्यागना है। बुद्धिपूर्वक त्यागो। जितना बन सके पाप से बचिए। आप हिसाब लगाइए, सुबह से सोने तक की क्रियाओं में पाप ज्यादा होता है या पुण्य? बोलो। हाँ, पाप। इसमें ज्यादातर ऐसी क्रियाएं होती है जिसके बिना भी तुम्हारा काम चल सकता है। एक लिस्ट बनाइए अनावश्यक पाप से बचने का। मैं सुबह उठा हूं, उठने के बाद आपको सुबह से ब्रश करना है, ठीक है। कौन सा ब्रश करना, कौन सा पेस्ट यूज करना, ये विवेक रख सकते हो कि नहीं? जिस प्रोडक्ट में हिंसा है उसका उपयोग मुझे नहीं करना, ये समझ रख सकते हो कि नहीं? आपने नियम ले रखा है कि मैं अहिंसक प्रोडक्ट का ही प्रयोग करूंगा। बहुत सारे लोगों ने लिया होगा, बहुत से लोगों ने नहीं लिया होगा। क्या आप नहीं ले सकते? क्रिया तो तुम्हारी वही हो रही है, पर थोड़ी सी समझ। आप स्नान करते हो, नहाते हो, साबुन का प्रयोग करते हो। कभी साबुन का प्रयोग करते समय विचार करते हो कि इस साबुन में कोई चर्बी का प्रयोग तो नहीं है, अन्य कोई पशु उत्पाद का समावेश तो नहीं है? बाजार में ऐसे बहुत सारे साबुन हैं जिनमें किसी भी प्रकार का पशु उत्पाद नहीं है। आप बच सकते हो कि नहीं बच सकते? बोलो। आपका संकल्प है? क्या है? चले जा रहे। आप कॉस्मेटिक्स का उपयोग करते हो तन को सजाने के लिए, पर कभी विचार आता है कि मेरा ये श्रृंगार किसी के संहार के मूल्य पर तो नहीं है? क्या मैं ये विचार नहीं कर सकता कि जिसमें हिंसा है ऐसे प्रसाधन की किसी सामग्री का प्रयोग नहीं करूंगा, वैकल्पिक सामग्रियों का प्रयोग करूंगा? बच सकोगे कि नहीं? बोलो। ये आप देखिए, अगर बात करूं तो बड़ी लंबी लिस्ट बन जाएगी। सबका विकल्प आपके पास है।
उसका समाधान आप ढूंढ सकते हैं और आपको ही ढूंढना है। सवेरे से नहा रहे हो, गीजर का पानी है? थोड़ा सा जाके ओवरहेड टैंक को देख के आओ, कितने कीड़े बिलबिलाते मिलेंगे। उनके उबाल से आप नहा रहे हो? आपको तो सुविधा चाहिए। पर ये अनपेक्षित पाप कौन है भागीदार? जब गीजर नहीं था तब क्या गर्म पानी नहीं मिलता था? अब तो लोग मंदिरों में भी वही लगाने लगे। ये बढ़ा हुआ प्रमाद है जो अनर्थकारी है। मैं कितनी बातें गिनाऊं, ये क्रियाओं की बात है। और प्रवृत्ति में तो और न जाने कितने कितने प्रकार से आप पाप करते हो। करते क्या हो? पाप में ही रत रहते हो। प्राणी संयम और इंद्रिय संयम ही हमें पाप से बचा सकता है। प्राणी संयम यानी प्राणियों का घात मुझसे ना हो, ये यथासंभव सावधानी। और विषयों की लालसा मेरी नियंत्रित हो, ये इंद्रिय संयम। ये दोनों चीजें आ गई तो समझना मैं पाप से बच गया। लोग धर्म की क्रियाएं तो खूब करते हैं, लेकिन धार्मिक क्रिया करने वाले लोगों में भी देखा जाता है कि जितनी तत्परता से वो धर्म करते हैं, पाप करने में ही उतने ही मगन होते हैं। भाई, धर्म की क्रिया करना अच्छी बात है, लेकिन पाप करना कतई अच्छी बात नहीं है। जितना बने पाप को त्यागो। लोग सोचते हैं कि पाप कर ले और थोड़ा धर्म कर लेंगे पाप कट जाएगा। कटता भी है, लेकिन जितना कटता है उससे कई गुना बंध भी जाता है। इसलिए अपने जीवन का उत्थान चाहते हो तो पाप को काटने की जगह पाप को त्यागने का ध्येय बनाओ। बुद्धि पूर्वक मुझे पाप त्यागना है, जितना बन सके उतना त्यागना है, क्योंकि इसी में जीवन का उत्थान है। खोज खोज के निकालो अंदर से पापों को, और इस पाप का तो मुझे त्याग करना ही है, इतने पाप से तो मुझे बचना ही है। ऐसी सोच अपने अंदर जगा लो। व्यसन, बुराई और दुष्प्रवृत्तियां फिर कभी हावी नहीं होंगे। और मन से, वचन से और शरीर से जो पाप होते हैं, आप उनसे बच सकोगे। तो चारों बातों को ध्यान रखना है। पाप का बंध, पाप की क्रिया, पाप का भोग और पाप का त्याग। भोगने में मजबूरी है, भोगना ही पड़ेगा, पर समता से भोगना है, विचलित नहीं होना है। कैसा भी पापोदय आ जाए, अपने अंदर स्थिरता रखना है। ये मेरे आत्मा का स्वभाव नहीं, विकार है, चला जाएगा। ये अंतरंग दृष्टि बन जाए तो हमारे जीवन का कायाकलाप, काया पलट हो जाए। आचार्य कुंद ने इस विषय में हम सबको पर्याप्त मार्गदर्शन दिया है। कल पाप क्यों होता है, पाप के कारण क्या है, उस समय उस संदर्भ में आचार्य कुंद ने जो बात कही है उसकी चर्चा आप सबसे की जाएगी। मोक्ष मार्ग में ये पाप बाधक है, इसलिए पाप क्रिया का त्याग करें और सच्चे अर्थों में पापों के परित्याग से ही मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। मोक्ष मार्गी को महाव्रत अंगीकार करना पड़ता है कि नहीं? बिना महाव्रत के कोई का मोक्ष मार्ग बना? बोलो, बना जी? नहीं ना।
बिना महाव्रत के मोक्ष मार्ग नहीं बनता। और महाव्रत क्या है? पाप का त्याग। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। इन पापों के त्याग से महाव्रत होगा। तो महाव्रत यानी पाप के त्याग से ही हमारे मोक्ष मार्ग की शुरुआत होती है। इसका सार यह है कि पापों को त्यागे के बिना मैं धर्मी हो नहीं सकता। इसलिए मुझे धर्मी बनना है, सच्चा धर्मी बनना है, दृढ़ धर्मी बनना है और अपने आप को पाप से बचाना है। ये भाव सबके अंतरंग में जगे। समय आप सबका हो गया। यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी में।